नमस्कार। राजनीति की दुनिया में आजकल दो बड़े नाम गूंज रहे हैं, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। हाँ बिल्कुल। और इनकी बातें आजकल सीधी शेयर बाजार से जुड़ रही हैं। वही बात है। और कमाल की बात यह है कि इनकी जो भी चालें हैं वो सीधा शेयर बाजार में हलचल मचा रही हैं। हमारे पास जो जानकारी आई है वो एक ऑनलाइन वीडियो स्क्रिप्ट से है। इसमें एलन मस्क के एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सुगबुगाहट है। अच्छा। हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप की वो डिपोर्टेशन प्लान यानी लोगों को देश से बाहर निकालने की जो योजना है उसका जिक्र है। ये दोनों ही बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं राजनीतिक दांव-पेंच और शेयर बाजार पर उनके असर के बीच का जो कनेक्शन है उसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सही बात है, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि अब देखिए ना, राजनीति और अर्थव्यवस्था, खास तौर पे अगर हम टैक्स सेक्टर की बात करें तो ये इतने घुल मिल गए हैं। हाँ बिल्कुल। कि इन्हें अलग करके देखना अब काफी मुश्किल है। एक तरफ की हलचल वो दूसरी तरफ लहरें पैदा करती ही है। चलिए तो फिर पहले एलन मस्क की ही बात कर लेते हैं। खबर उड़ रही है कि वो अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। स्रोत के मुताबिक नाम तो अभी तय नहीं है, पर फोकस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और हाँ, फ्री स्पीच पर होगा। ये तो उनके जाने पहचाने मुद्दे हैं। और मस्क का एक बयान भी बताया गया है कि अमेरिका को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो विज्ञान, बिजनेस और लॉजिक से फैसले ले। बड़ा सीधा संदेश है। हाँ, संदेश तो साफ है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उनका मकसद क्या हो सकता है। क्या वो मौजूदा सिस्टम से इतने नाखुश हैं? या फिर टेक इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी में ज्यादा स्पेस चाहते हैं? बिल्कुल, वजह जो भी हो, एक बात तो पक्की है, निवेशकों के कान जरूर खड़े हो गए। टेस्ला और एक्स जैसी इतनी बड़ी कंपनियों का सीधे राजनीति में उतरना। हाँ, कुछ निवेशकों को ये बात शायद परेशान कर सकती है। उन्हें लगता है कि इससे कंपनी का फोकस हट सकता है या बेवजह के विवाद खड़े हो सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक शुरुआती घबराहट है या इसका कुछ ठोस असर भी दिखने लगा है बाजार में? देखिए, अभी तो ये बहुत शुरुआती संकेत है, लेकिन बाजार अक्सर अटकलों पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ना। हाँ, वो तो है। तो अगर मस्क वाकई इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो टेस्ला और शायद एक्स के शेयरों में हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशक यही तौलने की कोशिश करेंगे कि ये कदम कंपनियों के बिजनेस के लिए अच्छा है या बुरा, खासकर रेगुलेटरी माहौल को देखते हुए। ठीक है, ये तो हुई मस्क की बात। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। उनकी वो डेपोटेशन योजना। हाँ, वो फिर से चर्चा में है। हाँ, यानी लाखों अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का प्लान। स्रोत साफ कहता है मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स विल बी डिपोर्टेड। ये बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा, और इसका असर सिर्फ राजनीतिक नहीं है। जाहिर है, इससे अमेरिका में माहौल काफी बटा हुआ है, जिसे हम ध्रुवीकरण कहते हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। आईटी और टेक जैसे सेक्टर्स में जो काम करने वाले विदेशी मूल के कर्मचारी हैं, उनमें काफी बेचैनी है। और ये बेचैनी सिर्फ भावनाओं तक ही नहीं रहती, इसका सीधा आर्थिक असर पड़ता है। आप सोचिए, अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की जो रीढ़ है वो काफी हद तक विदेशी टैलेंट पर टिकी हुई है। सही बात है। अब अगर लाखों लोगों को निकालने की बात होती है, भले ही वो अवैध अप्रवासी हों, तो इससे पूरे सिस्टम में एक डर और एक अनिश्चितता फैलती है। जो कुशल विदेशी कर्मचारी हैं, लीगली काम कर रहे हैं, उनको भी लग सकता है कि भाई भविष्य में नीतियां उनके खिलाफ जा सकती हैं। तो फिर इसका असर नैस्डैक और S&P 500 पर कैसे पड़ेगा? क्या सिर्फ इस डर से ही बाजार गिरेगा? नहीं, सिर्फ डर नहीं, बल्कि इसके पीछे ठोस वजह है। अगर टेक कंपनियों को टैलेंट की कमी महसूस होती है या उन्हें लगता है कि भर्ती प्रक्रिया और जटिल हो रही है, तो उनकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। और जब बड़ी टेक कंपनियों की ग्रोथ पर सवाल उठता है तो नैस्डैक और S&P 500 जैसे इंडेक्स जहां ये लिस्टेड है, उन पर दबाव बनना तो लाजमी है। अच्छा, ये एक सीधी सप्लाई चेन की तरह है। अगर टैलेंट सप्लाई प्रभावित हुई तो कंपनी का जो आउटपुट है या वैल्यू है उस पर असर पड़ेगा। और इसमें भारत जैसे देशों के लिए क्या मायने हैं? शोट में मौका और खतरा दोनों की बात थी, जरा इस पर रोशनी डालें। हाँ, ये काफी दिलचस्प पहलू है। खतरा तो साफ है कि अमेरिका में जो भारतीय प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनके लिए एक अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। लेकिन मौका इस नजरिए से देखा जा सकता है कि अगर अमेरिका में माहौल बिगड़ता है और जो कुशल लोग हैं वो वापस भारत आने का सोचते हैं। अच्छा, ब्रेन गेन जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसे ब्रेन गेन कह सकते हैं। तो यहाँ के टेक सेक्टर को एक बूस्ट मिल सकता है। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है। क्या भारत उस टैलेंट को संभालने और सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। तो हाँ,
स्थिति काफी उलझी हुई है। तो कुल मिलाकर देखें, चाहे मस्क की नई पार्टी की खबर हो या फिर ट्रंप का डिपोर्टेशन प्लान, हाँ, दोनों ही शेयर बाजार को, खासकर टेक स्टॉक्स को हिला रहे हैं। अनिश्चितता बढ़ रही है और निवेशक काफी चौकन्ने हैं। बिल्कुल। ये सारी बातचीत असल में यही दिखाती है कि कैसे राजनीतिक फैसले अब सीधे तौर पर हमारी जेब पर, हमारे निवेश पर असर डाल रहे हैं। दुनिया वाकई काफी जुड़ गई है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। इस सारे राजनीतिक उठापटक के बीच जब हम लंबी अवधि के निवेश की सोच रहे हों, तो ऐसे कौन से बड़े सामाजिक या आर्थिक ट्रेंड्स हो सकते हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, जिनका शायद आज की बातचीत में सीधे तौर पर जिक्र न हुआ हो? जैसे क्या ये घटनाएं भविष्य में इनोवेशन की दिशा या ग्लोबलाइजेशन के पैटर्न को बदलने का कोई संकेत दे रही हैं? इस पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है।